नन्हा पप्पू चिड़ा अपनी खिड़की में बैठकर बाहर देख रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसे दूर दूर तक जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन से बारिश मुसलसल हो रही थी, जिस कारण वो भोजन लेने भी नहीं जा पा रहा था। वो अपना जमा किया हुआ भोजन सारा खा चुका था। अब तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। वो कभी बाहर देखता तो कभी अपनी मम्मा के पुराने सामान की तरफ। वो अपनी मम्मा का पुराना सामान देखकर दुखी हो जाता है और अपनी मम्मा को याद करने लगता है। मामा, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मामा, आप आ जाओ ना। वो अपनी मम्मा को इस तरह बुला रहा होता है, लेकिन उसकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कुछ समय पहले ही चल बसी थी। वो अपनी मम्मा को इस तरह याद कर रहा था तो उसकी नज़र अपनी मम्मा के छाते पर पड़ी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो उसे अपनी मम्मा की बातें याद आती हैं और वो अपनी मम्मा के ख्यालों में खो जाता है। बेटा पप्पू, देखो तो आज कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ मामा, बारिश तो बहुत तेज है, वो भी तूफानी। मामा, ये आपके हाथ में क्या है? बेटा, ये छाता है। ये छाता तुम्हारे पापा का है। जब भी बारिश हुआ करती थी तो तुम्हारे पापा ये छाता लेके जाया करते थे बारिश से बचने के लिए। मामा, ये छाता इतना पुराना है, लेकिन ये तो मुझे नया लग रहा है। बेटा, इस छाते को मैंने बहुत हिफाजत से रखा हुआ है। ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। चलो बेटा पप्पू, अब भोजन लेने चले। नन्हे पप्पू को अपने माजी को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो पल याद आ जाते हैं जब वो इतनी ही तेज बारिश में अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने गया था। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मामा, मुझे बारिश से बहुत डर लग रहा है। बेटा, जब मम्मा पास हो तो डरते नहीं, और अब आप बड़े हो रहे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। मम्मा आपको जीने का हर तरीका सिखाएगी कि बारिश में किस तरह जीते हैं और गर्मी में किस तरह। मामा, एक बात तो बताएं, आप किस तरह हर काम कर लेती हैं? आप थकती नहीं हैं? आपको डर नहीं लगता? बेटा, मैं थकती भी हूँ और डरती भी हूँ, लेकिन आपको देखकर हिम्मत कर लेती हूँ, क्योंकि आपको देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। क्योंकि बेटा, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन आपको भूखा नहीं रख सकती। अच्छा बेटा पप्पू, आप यहाँ बैठे और देखिए मैं किस तरह सामने पेड़ से फल तोड़ के लाती हूँ। मामा, मैं भी साथ चलूँगा। नहीं बेटा, आप ये छाता लेकर यहाँ खड़े हुए, मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि उस पेड़ पर जालिम कौवा और कौवे का घोंसला है, वहाँ पर खतरा है। मामा, आपको पता है आप फिर भी वहाँ जाएंगी? आप वहाँ नहीं जाएं, हम कहीं और से भोजन ले जाएंगे। नहीं मेरे बेटे, हम पक्षी हैं, अगर इस तरह डरने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे। मैं अपने बेटे को इस पेड़ का फल खिलाऊंगी, क्योंकि इस पेड़ का फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। ऐसा पेड़ पूरे जंगल में कहीं नहीं है। फिर पप्पू चिड़ा छाता लेकर वहाँ खड़ा हो जाता है और उसकी मम्मा करिश्मा वो फल लेने चली जाती है। बारिश तेज होने के कारण पेड़ बुरी तरह से हिल रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके फल तोड़ लेती है और पप्पू के लिए ले आती है। पप्पू वो फल खा लेता है और फिर वो दोनों वापस घर की तरफ लौटते हैं। बिजली की तेज गरज की आवाज़ से पप्पू अपने ख्याल से बाहर आता है तो नन्हे पप्पू के आंसू बारिश के कतरों की तरह बहे जा रहे थे। मामा, मुझे याद है आपने मुझे बारिश में भोजन ढूंढना सिखाया था। अब मैं बारिश से नहीं डरूंगा, चाहे बारिश हो या तूफान आए, मैंने भोजन लेने जाना है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। फिर पप्पू अपनी मम्मा का छाता उठाकर जंगल में निकल जाता है।
बारिश बहुत तेज थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन पप्पू अब नहीं डरता। वो छाता लिए उड़ता जाता है और दूर उसे सेब का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो उस पेड़ के पास चला जाता है और उस पेड़ से फल तोड़ के ले आता है।